नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों के लिए यूट्यूब पे अपने नए चैनल पे राज साउंड वेब स्टूडियो और एसडब्ल्यूएस एजुकेशन में ऑडियो वीडियो प्रोटेक्शन के लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली कई सारे पेरेंट्स बच्चों के ये क्वेरी थे कि जो ऑडियो वीडियो हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं या ऑडियो हम बना रहे हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं आती है। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद भी वो लोग अपने प्रोडक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और मेन वजह सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है और इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल रीजन होते हैं। अभी जो मैं आपको बताता हूँ सिंपली एक साउंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि साउंड का इम्पैक्ट ऑडियो वीडियो पे क्या होता है। सिंपली एक साउंड देखिए कि हवाई जहाज में उसके जो इंसुलेटर होते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें जो बेस मोटी आवाज़ होती है जेट इंजन की वो रुक नहीं पाता है। कहीं बम ब्लास्ट होते हैं, बम विस्फोट होते हैं, तो बम के आग से जितने नुकसान होते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके आवाज़ से होती है। तो आवाज़ का देखिए कि आवाज़ अपने आप में एक फिजिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर है। और उसके बाद हम जो ऑडियो और वीडियो प्रोडक्शन करते हैं तो नाम से ही पता चलता है कि ऑडियो और वीडियो, ऑडियो जिसे हम सुनते हैं और वीडियो जिसे हम देखते हैं, इस दोनों का कॉम्बिनेशन ही ऑडियो वीडियो होता है। और ख़ास करके यूट्यूब पे अदर प्लेटफॉर्म पे जब हम ऑडियो वीडियो की बात करते हैं अच्छी क्वालिटी की, तो इसके प्रोडक्शन का एक टेक्निकल एक तरीका होता है जिसे हमें आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ गियर या इंस्ट्रूमेंट ही सफिशिएंट नहीं है किसी म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। म्यूजिक प्रोडक्शन में कई सारे कंपोनेंट होते हैं। म्यूजिक एक आर्ट है। सबसे पहले तो इसे आपको समझना पड़ेगा कि म्यूजिक हम बनाएं कैसे। फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट गियर्स हैं। आप कंप्यूटर देख सकते हैं, हमारे पास साउंड कार्ड है, मिक्सर है और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं। मैं इस सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ऑडियो वीडियो में क्या होता है, ऑडियो खास करके जब हम सॉन्ग की बात करते हैं तो उसमें जो पहला चीज आता है वो होता है उसका लिरिक्स, यानी क्या हम गाना चाह रहे हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो लिरिक्स जो है एक मेन पार्ट होता है। अगर एक अच्छा लिरिक्स आपके पास है तो किसी भी म्यूजिक का 30% पार्ट तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। 30 to 40% पार्ट उसका लिरिक ही कंप्लीट करता है। और ये लिरिक्स जो होते हैं नॉर्मली जो टैलेंटेड जिनके पास अच्छी वर्ड है, अच्छे वर्ड पावर है, जो लिखना जानते हैं, वही एक अच्छा लिरिक्स बना सकते हैं। लिखने के लिए तो काफ़ी सारे लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, लेकिन अगर मीनिंगलेस कोई लिरिक है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और अच्छे लिरिक्स जो कुछ हम कहना चाहते हैं या थीम बेस्ड होता है या स्टोरी बेस्ड होता है, अपने आप में वो लिरिक बहुत कुछ कह जाता है। जब आपके पास एक अच्छा लिरिक्स आता है तो उसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है उसका कंपोजिशन। हम उसको कैसे कंपोज करें, किस वे में गाएंगे, उसको किस तरीके से हम म्यूजिक में डालें। जैसे आपको राग का नॉलेज होना चाहिए, आप किस स्केल पे गा रहे हैं, किससे गवा रहे हैं, उस बंदे की वॉइस स्ट्रक्चर कैसी है, वो सोलो है, मेल है, फीमेल है, ड्यूट है। जब आप उसका कंपोजिशन करते हैं तो कंपोजिशन के बाद आ जाता है उसकी म्यूजिक की, उसके धुन की। धुन में क्या होता है, एक ताल होता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आपको ताल की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताल की भी जानकारी होनी चाहिए कि जो कंपोजिशन आपने लाया है उस पर किस तरह के रिदम उस पर क्रिएट होंगे, किस तरह के रिदम उस पर बनाए जाए। उसके बाद की प्रक्रिया होती है म्यूजिक का। म्यूजिक कैसे कंपोज करें। जब आप म्यूजिक की बात करते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार है, पियानो है, कीबोर्ड है, फ्लूट यूज करते हैं, सैक्सोफोन इस्तेमाल करते हैं। अब एक इंसान हर चीज को तो नहीं बजा सकता है या उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो हर चीज को बजा ले, लेकिन म्यूजिक बनाने में इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो आज के समय में, आज से आप बहुत पुराने समय में जाएंगे जब म्यूजिक प्रोडक्शन होता था फिल्मों के लिए, तो वहाँ एक एकॉस्टिक स्टूडियो होता था। उसमें सारी व्यवस्था होती थी। गाने वाले अलग होते थे, मेल अलग होता था, फीमेल सिंगर अलग होते थे, कोरस के लिए अलग होता था, रिदम के लिए अलग होता था, रिदम का एक अलग केबिन होता था। और इन सब चीज़ को सिंक्रोनाइज करके एक साउंड इंजीनियर एक कहीं एक अलग बैठा होता था, उनका बड़ा सा केबिन होता था। और चूंकि साउंड है, साउंड वाइब्रेशन ना हो उसके लिए पूरा का पूरा स्टूडियो एकॉस्टिक होता था कि एक साउंड दूसरे साउंड से क्लैश ना करे। तो ये काफ़ी खर्चीला होता था। मैं 97 98 की बात बताता हूँ। मैं मुंबई में एक सहारा स्टूडियो था, म्यूजिक स्टूडियो, में रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैंने उनसे इसके बारे में डिटेल लेने की कोशिश की।
तो उन्होंने ये बताया कि 1 घंटे का जो खर्च है उस समय 98 में वो लगभग 1 लाख रुपए है। आप सोच सकते हैं कि आज से इतने पुराने 20-22 साल पहले अगर एक म्यूज़िक 1 घंटे की रिकॉर्डिंग की कीमत 1 लाख होगी, तो आप सोच सकते हैं कि क्या आज के समय में सेम कॉस्ट लगता है? आज के समय में म्यूज़िक तो बहुत ही आसान हो गया बनाना। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब ये सारी चीज़ें क्या होगी डिजिटाइज़ होगी। डिजिटाइज़ मीन्स ये सारा कुछ कंप्यूटर पे आ गया। हम मैनुअल नहीं करके अब सारी चीज़ों को एक सिंक्रोनाइज़ एक छोटे से कंप्यूटर में कुछ जो हार्डवेयर आप देख रहे हैं, मैं उस हार्डवेयर के बारे में बताऊँगा। वो सारा कुछ एक सिस्टम में आ गया। लेकिन सिस्टम में आने के बाद आपको जो समझने वाली बात है, पहले तो म्यूज़िक बनाना, हमें लिरिक लिया, उसके धुन तैयार की, उसके रिदम को समझा, उसके इंस्ट्रूमेंट को समझा, इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले होगा, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। अब हर आदमी सारी चीज़ें, सारी नॉलेज एक साथ नहीं रख सकती। तो इसके लिए आपको अच्छे प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी बेस्ड जिनको नॉलेज है इस चीज़ की, उन सब लोगों को पकड़ना पड़ेगा। उन सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर आप सोच लीजिए कि उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी और उन सारी चीज़ों को फिर सिंक्रोनाइज़ करके एक प्लेटफ़ॉर्म पे कंप्यूटर में उसको डालना होता है। जब हम उसको स्टूडियो में आके कंप्यूटर में डालते हैं, तो फिर वहाँ से उसकी रिकॉर्डिंग, फिर उसकी मॉडिफ़िकेशन, उसकी मिक्सिंग, मास्टरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। सारी एक्टिविटी जो है, आप एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे जानकार, एक अच्छी क्वालिटी पे करेंगे, तभी आपका जो प्रोडक्शन है, तभी जो आपका प्रोजेक्ट है, एक क्वालिटी बेस्ड होगा। यानी अच्छे क्वालिटी में आएँगे, लिरिक अच्छे हुए, धुन आपने अच्छा बनाया, उसके म्यूज़िक कंपोज़िशन अच्छे थे, जो गाने वाले थे उन्होंने अच्छे से गाया, जो रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने अच्छे से रिकॉर्ड किया, जो साउंड इंजीनियर थे उन्होंने मिक्स अच्छा किया, मास्टरिंग अच्छी हुई। उसके बाद जो आप 3, 4, 5 मिनट के गाने सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो एक म्यूज़िक प्रोडक्शन में इतनी सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और एक अकेला इंडिविजुअल इंसान के लिए सब कुछ नॉलेज रखना संभव नहीं है। कहीं न कहीं कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ खराब होंगी। जहाँ खराब होगा, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर्टिकुलर चीज़ खराब होगी। म्यूज़िक नहीं अच्छा बनाया, गाने वाले ने अच्छे से नहीं गाया या मिक्सिंग मास्टरिंग में कमी रह गई, तो ये चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट हो जाएँगी। ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ खराब हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी आजकल स्टूडियो होम स्टूडियो बन गया। मैं आपको म्यूज़िक में क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, मैं आपको एक-एक गियर के बारे में आज मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। कि हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो है क्या? कहाँ से ये प्रोडक्शन होता है? इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? तो एक सेशन में आपको दिखाता हूँ आर्ट का, म्यूज़िक कंपोज़िशन इज़ आर्ट। यानी अगर आप म्यूज़िक बना रहे हैं तो सबसे पहले लिरिक का कंपोज़िशन, उसका रिदम, उसका धुन तैयार करना, उसका म्यूज़िक तैयार करना, उसके बाद उसको एक गाना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये एक अलग पार्ट होता है, ये एक आर्ट का पार्ट हो जाता है। तो पहले मैं आपको अपने आर्ट फील्ड में ले जाता हूँ कि हम कैसे इस चीज़ को पहले तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है? पियानो है आपके पास, एक सैम्पलर पैड है, रोलैंड का एक बहुत अच्छा सैम्पलर पैड है रिदम के लिए। आप देख सकते हैं एक मिक्सर भी पड़ा हुआ, हारमोनियम्स है, तबला है, ढोलक है, ड्रम्स हैं। म्यूजिक का आज इन सारी चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। जो कंपोजिशन होता है वोकल, जिसे हम हारमोनियम पे बेसिकली देखते हैं, गिटार पे भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक आर्ट का फील्ड है। इतने सारे चीज़ों का म्यूजिक में कम से कम इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम गाना कुछ सीख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसका कंपोजिशन हम पियानो पे भी कर सकते हैं, उसका कंपोजिशन हम हारमोनियम पे भी कर सकते हैं। जब हम अपने म्यूजिक को कंपोज करते हैं तो उसके बाद हम इसमें रिदम सेलेक्ट करते हैं। रिदम मीन्स ये जो तबला ढोलक और ड्रम पड़े हुए हैं, ये पैड आप देख रहे हैं सैम्पलर, ये रिदम का पार्ट है। तो हमने जो कंपोजिशन तैयार किया है उसका रिदम क्या होना चाहिए, ये हम यहाँ से सीखेंगे। और अपनी वोकल को, अपनी गायकी को कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपके पास हारमोनियम है, गिटार है, पियानो है, कीबोर्ड है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं। तो ये एक आर्ट फील्ड होता है, इसे आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक आप म्यूजिक क्रिएट नहीं कर सकते। ये जो अभी आपने देखा इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्टीट्यूशनल पार्ट है। इंस्टीट्यूशनल पार्ट मतलब कि अब आप अगर म्यूजिक पे काम कर रहे हैं तो म्यूजिक को आप कैसे बनाएं। हमने आपको पियानो दिखाया, गिटार दिखाया, आपने ढोलक देखा, तबला देखा, हारमोनियम देखा, ड्रम था, कीबोर्ड थे। इन सब का ये रोल होता है म्यूजिक बनाने में। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर हम गा रहे हैं या कंपोज कर रहे हैं तो कैसे कंपोज करें, उसका टेक्निकली क्या है,
रिदम है, ढोलक है, तबला है, तो हमने जो कंपोजिशन किया है उस पे किस तरह का रिदम क्रिएट होगा, ये आपको एक विस्तृत जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके लिए टीचर्स आते हैं, बताते हैं, और इसका भी मैं पार्ट वाइज सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो आने वाले वीडियोज़ होंगे, मैं इनके बारे में आपको एक-एक करके बताऊँगा। आज फिलहाल जो है मैं आपको एक सिंपल एक जानकारी दे रहा हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी का ऑडियो हम कैसे तैयार करेंगे, उसमें किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आ जाता है कि आपने सारा कुछ बना लिया है, अब आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट पे आप चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड हो। उसके लिए ये स्टूडियो पोर्शन है। आप स्टूडियो में देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टूडियो सेटअप है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो एक स्टूडियो का वॉल है, ये एकॉस्टिक है, फुल्ली एकॉस्टिक है। एकॉस्टिक, इसके अंदर एक फाइबर ग्लास की वूल आती है, रुई, काफ़ी 5-6 इंच मोटी होती है, वो डली पड़ी है। और आप देख सकते हैं कि इस वॉल में बहुत सारे छोटे-छोटे होल्स हैं। पूरे वॉल में यहाँ से वहाँ तक इसमें छोटे-छोटे होल्स हैं। इसका मेन रीज़न होता है कि आपकी जो आवाज़ आती है वो रिफ्लेक्ट ना हो। रिफ्लेक्ट होके आपके माइक में, आपके सिस्टम में ना चला जाए, इसके लिए ये सारा प्रोविज़न, ये व्यवस्था होती है। आप देख सकते हैं वोकल लूप भी हमारा फुल्ली एकॉस्टिक है। एकॉस्टिक यानी कि हम जो यहाँ कुछ गाएँगे या बजाएँगे या जो कुछ बोलेंगे, उसमें इको नहीं होगा। उसमें कोई किसी तरह की वाइब्रेशन नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर साउंड आएगा आपको, आपके पास। जिससे जब आप इस साउंड को मिक्स करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, तो बिल्कुल सटीकता से आप उस पे काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये रॉड का K2 माइक है। इसके एक यूनिट नीचे पड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा, इसके बारे में अगर कुछ डिटेल जानकारी लेनी हो तो आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। रॉड K2 आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस माइक की फंक्शनलिटी क्या है। अब मैं आपको स्टूडियो में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ, जो हम स्टूडियो में इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले तो एक आपको इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये मीडी इनबिल्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इंटरफेस। यानी ये इंस्ट्रूमेंट जो है कीबोर्ड, ये हमारे सिस्टम कंप्यूटर के साथ ये जुड़ा हुआ है। यानी जो कुछ भी हम वर्क करेंगे, कुछ म्यूजिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, रिदम का हो, तबला हो, ढोलक हो, गिटार हो, पियानो हो, जितने तरह के हमारे पास थाउजेंड्स बैंक ऑफ साउंड्स हैं, वो तरह के साउंड है जिसको हम इस कीबोर्ड मीडी के थ्रू ही हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे होंगे एक मिक्सर है, इसमें साउंड कार्ड इनबिल्ट है, और हम कुछ चीज़ों को ऊपर से, अगर गिटार कुछ इंस्ट्रूमेंट को हम अलग से ऊपर से प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये फैसिलिटी है कि हम इसके अंदर इनबिल्ट करके हम उसकी रिकॉर्डिंग कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर सोलो सिर्फ सिंपली सिर्फ वोकल हमें रिकॉर्ड करना है, तो एक इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे होंगे, फोकस राइट का है, ये साउंड कार्ड है, अच्छा साउंड कार्ड होता है। ये अपने आप में एक सफिशियंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पास विंडो के भी सिस्टम है, मैक सिस्टम है, और हमारे पास मॉनिटर्स हैं, आप देख सकते हैं, और एडम के मॉनिटर्स हैं। ये स्पेशली स्टूडियो के लिए ही यूज इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल फ्लैट साउंड देता है। जब हम कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, उसकी मास्टरिंग करते हैं, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर साउंड देता है, जिससे हमें मिक्सिंग मास्टरिंग करना आसान हो जाता है। इसके अलावा एक बेस साउंड के लिए आप देख सकते हैं नीचे एक JBL का एक बूफर रखा पड़ा है। जो मोटी साउंड, बेस की साउंड होती है, हम इससे सुनते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि एक स्टूडियो में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है म्यूज़िक कंपोजिशन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। अब इसकी टेक्निकल पार्ट, इसमें इसके अंदर क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। और जब हम म्यूजिक बनाते हैं तो हमें क्या बनाना है वो तो पहले से हमें तैयार करना पड़ेगा, हमें पहले से सीखना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशनल पोर्शन में, हम उसको पहले से तैयार कर लेते हैं। अब हमें उसको इम्प्लाई करना पड़ता है अपने कंप्यूटर पे, अपने हार्डवेयर के सिस्टम के थ्रू। आप ये देख रहे हैं मिक्सर, इसमें 24 चैनल्स के मिक्सर हैं। अगर हम कुछ बाहर से किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करें, सपोज वायलिन का साउंड हमें लेना है या गिटार के साउंड लेने हैं, जो हमारे पास मीडी में नहीं है, या हम उस तरह से प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी आर्टिस्ट को बुला के और हम उसके थ्रू, हम मिक्सर के थ्रू उस कंप्यूटर सिस्टम में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कंप्यूटर में आप अप्लाई करने से पहले आपको कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसपे हम वर्ड काम करते हैं, इसको बोलते हैं DAW, यानी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जहाँ हम डिजिटली फॉर्म में, यानी कंप्यूटर में अपने साउंड से रिलेटेड काम हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अभी Cubase Pro 12 डॉ आपके पास खुला हुआ है, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे इसमें हमने रिकॉर्डिंग कर रखे हैं।
काफ़ी सारी चीज़ इसमें है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 तरह के वीएसटी भी है, एलियन सोनिक है, एक स्वर प्लगइन्स है और बहुत सारे इफेक्टर प्लगइन्स हैं। हम बिना इसके हम म्यूजिक क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज एक एक इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर आप आर्टिस्ट को बुलाएंगे, प्ले करेंगे, जैसे पुराने ज़माने में होता था, काफ़ी कॉस्टली होता था उस समय में। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें आपके पास अब एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो वो कॉस्ट कम हो जाता है। लेकिन इससे आउटपुट निकालने की जानकारी तो आपको लेनी पड़ेगी कि हम इस पे हमारा क्यूबेस जो प्रो 12 जिस पे हम यूज़ करते हैं उसके एक एक कंपोनेंट क्या कह रहे हैं, हम उसको कहाँ कैसे सेट करें, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट निकाला है तो उसको किस वे में प्ले करें, ये आपको पहले से सीखना पड़ेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी को समझनी पड़ेगी। जो हमारे पास आप देख रहे हैं वीएसटी इफेक्टिव प्लगइन्स, काफ़ी सारी इफेक्टिव प्लगइन्स हैं जिसमें हम हार्मोनिक क्रिएट करते हैं, अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, रिवर्ब डालते हैं, इक्यू डालते हैं, उसकी इक्वलाइजिंग करते हैं। इस सब चीज़ के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, इसके सॉफ्टवेयर को नहीं समझेंगे, तब तक आप इससे आउटपुट नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब ये है कि एक म्यूजिक प्रोडक्शन में अप टू एंड, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और जहाँ इसका समापन हुआ, खत्म हुआ है, हर चीज़ आपको सीखना पड़ेगा और परफेक्टली उसको सही तरीके से सही जगह प्लेटफॉर्म पे आपको डालना पड़ेगा। तभी ये आपको आउटपुट उस लेवल का दे पाएगा। अगर कहीं भी किसी भी लेवल पे आपने गलतियां की है या वहाँ गलत हुआ या कमी रह गई तो वो आपको सिस्टम बता देगा। उनके भी आप उस चीज़ को जज कर सकते हैं कि यहाँ गलत हो गया है, या तो सिंगर ने सही से नहीं गाया, या इसका कंपोजिशन का जो इंस्ट्रूमेंट डाला हुआ उसने सही से नहीं प्ले हुआ है, या हमने मिक्सिंग मास्टरिंग की है या उसकी इक्वलाइजिंग की है तो सही से नहीं हुआ है। इसका मतलब हो गया कि जब से आपने म्यूजिक स्टार्ट किया लिरिक्स से और फाइनली मिक्सिंग मास्टरिंग आउट होने तक, हर एक चीज को आपको परफेक्टली बिल्कुल सही तरीके से सटीकता के साथ आपको सिस्टम में रखना पड़ेगा। तो म्यूजिक बनाने का ये आपको हमने एक ब्रॉड नॉलेज दिया है एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कि म्यूजिक में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष के लिए यह बहुत मुश्किल है कि वो एक अच्छा राइटर भी हो, वो एक अच्छा कंपोजर भी हो, उसको रिदम की बहुत अच्छी नॉलेज हो, रिदम हर तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पा रहे हो, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट साउंड, वो पियानो, गिटार, वायलिन सब कुछ बजा पा रहे हो, ये बहुत मुश्किल है। कोई भी एक इंसान एक चीज़ में परफेक्ट हो सकता है। इसीलिए अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो हर चीज़ को, हर लेवल पे जो कुछ आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको हर लेवल पे परफेक्ट इंसान को ढूंढना पड़ेगा। और आप सोच सकते हैं इसी के अकॉर्डिंगली आपका कॉस्ट भी बनेगा, यानी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। जितनी चीज़ों को आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये महंगा पड़ेगा, उसमें उतना ही ज़्यादा खर्च होगा। तो जब आप इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं, जहाँ तक आपने समझा है, तो समझ के जब आप इन चीज़ों को सटीकता से इस्तेमाल करते हैं तो कम कॉस्ट में, कम कीमत में आप एक अच्छा ऑडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आजकल कई सारे लोग, ज़्यादातर होम स्टूडियो का प्रचलन है आज के ज़माने में, तो लोगों ने घर में सेटअप कर रखा। हमारा भी ये स्टूडियो घर में ही है। और चूंकि हम एक वोकलिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, बताते भी हैं वोकल के बारे में। हमारे साथ कई सारे टीचर आते हैं जो कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं, ड्रम सिखाते हैं, तबला सिखाते हैं। तो खुद सीखने का भी मौका मिलता है, स्टूडेंट भी सीखते हैं और हम उसको यहाँ अपने हिसाब से अप्लाई भी करते हैं। हमारे एक दूसरा चैनल है राजसाउंड वेब स्टूडियो का, उसमें जो हमने बनाया है, जो कंपोजिशन बना रहे हैं, जो ऑडियो वीडियो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमने उस पर अपलोड किया। आप चाहे देख सकते हैं, उसका डिटेल हम आपको नीचे लिंक में यूट्यूब में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं अगर किसी तरह की क्वेरी हो, कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में या कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और प्रोडक्शन बेसिकली जो कुछ जानकारी चाहिए थी आपकी, आप लोगों को, कि कैसे ये प्रोडक्शन होता है, इसमें किस किस चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ में बता दिया है। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक थ्योरी पार्ट, कि म्यूज़िक में जब हम बनाते हैं तो वोकल में हम इसका कंपोजिशन कैसे करते हैं, तो एक क्लास, एक थ्योरेटिकल क्लास होगी जिसमें मैं आपको लिख के बताऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। आने वाले वीडियो में मैं पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा करके, मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, वो सीखना चाह रहे हैं हम कैसे गाएं, कैसे कंपोज करें, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास उतने फंड नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट खरीद सकें,
तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन चीज़ों को देने की कोशिश करूँगा कि जो वर्किंग है, सीखना चाहते हैं, वो मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, उनके पास आजकल मोबाइल सबके पास है। तो आप इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ दूँगा कि आप अपने घर में अपने फ्री टाइम में 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधे घंटे हो, जो भी टाइम मिले, आप उसको उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन बच्चे भी कर सकते हैं, घर की महिलाएँ जिनके पास किचन में खाना बना रही हैं, घर में बैठी हुई हैं, बट वो चाहती हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखें, हम गाना सीखें, बट उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो बाहर जा पाएँ। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से एक छोटा-छोटा 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का एक प्रैक्टिस सेशन मैं दूँगा। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, उसमें एक थ्योरी क्लास होगी जिसमें मैं आपको एक डिटेल दूँगा कि म्यूज़िक के अंदर टेक्निकली क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं और फिर उसको हम प्रैक्टिस कैसे करें। एक प्रैक्टिस सेशन भी आप सब्सीक्वेंट जो वीडियो बनेंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको प्रैक्टिस सेशन दूँगा। बजाने के तरीके बताऊँगा कि कैसे चीज़ों को बजाया जाता है, हारमोनियम पे कैसे होता है, पियानो पे कैसे होता है, कॉर्ड क्या है, स्केल क्या है, कंपोज़िशन कैसे होते हैं, राग को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो छोटा-छोटा क्लिप के माध्यम से मैं आपको आप तक ये जानकारियों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जिनको कोई क्वेरी हो, जिनको कुछ जानकारी लेनी हो या फिज़िकली चाहते हैं कि नहीं हम जाके हमारे पास ये दिक्कत है, तो हम कुछ सीख लें, तो कॉल करके हमारे पास एडवांस में आप हमें बता देंगे कि हम फलाने दिन आ रहे हैं, तो हम उसके लिए भी 15 से 20 मिनट का टाइम आपको अलग से दे देंगे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। वीडियो के लिए मैं आपको बता दूँगा कि ऑडियो एक अलग पार्ट है, वीडियो एक अलग पार्ट है। वीडियो में क्या होता है कि जो हमने ऑडियो तैयार किया है, उसपे सिर्फ़ लिप सिंक होता है। यानी वो इंडोर शूटिंग हो, स्टूडियो में शूटिंग हो या आउटडोर शूटिंग हो, उसपे जस्ट गाने प्ले होते हैं और जो आर्टिस्ट होते हैं उसमें भी कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कैमरामैन होते हैं, लाइटमैन होते हैं और कुछ कोरियोग्राफर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन सारे लोगों का रोल होता है और वो सिर्फ़ लिप सिंक करते हैं। जब हमारे पास अच्छी फ़ोटो आ जाती है तो उसको सिस्टम पे उसमें एडिटिंग होती है और एडिट करके जो हमने ऑडियो तैयार किया हुआ है, उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। तो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप देख रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो है, उसकी वीडियो है, तो उसके प्रोडक्शन का यही तरीका है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई कैमरा नहीं बना है कि आपको सिमिलरली एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही जगह पे आपकी ऑडियो भी अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्ड कर लें, वीडियो भी रिकॉर्ड कर लें, ये संभव नहीं है कैमरे के साथ। तो ये जो ऑडियो वीडियो के प्रोडक्शन होते हैं, ये बेसिकली अलग-अलग होते हैं, 2 अलग-अलग पार्ट हैं। ऑडियो का प्रोडक्शन जिसके बारे में मैंने बताया, आर्ट क्या है, टेक्निकली स्टूडियो में कैसे इस्तेमाल करते हैं और जब ये इस्तेमाल हो जाता है, ये हम बना लेते हैं, तो फिर इसको वीडियो प्रोडक्शन में कैसे करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इसकी कॉस्टिंग कैसे होगी, जितनी चीज़ों का आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे, उसी हिसाब से इसका कॉस्ट भी बैठेगा, इसकी कीमत भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो आगे के सेशन में मैं बताऊँगा कि हम ऑडियो म्यूज़िक को कैसे कंपोज़ करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पे और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो आपको बताएँगे हम अपनी वोकल को कैसे सेट करें, वोकल को कैसे हम उसमें क्वालिटी लाएँ, उसकी रेंज को कैसे बढ़ाएँ, सीखें तो सीखने का पैटर्न क्या है। जो लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं, गिटार प्ले करना चाहते हैं, पियानो प्ले करना चाहते हैं, हारमोनियम प्ले करना चाहते हैं, कीबोर्ड प्ले करना चाहते हैं, उसमें टेक्निकली क्या चीज़ें होती है, उसको किस वे में प्ले करें, तो हम आने वाली वीडियो में हम उन सब चीज़ों को पार्ट वाइज़ में हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।